हेलो पिंकी जी। क्या वाडकर जी, 25 मिनट हो गए आपका वेट करते करते। अरे पिंकी जी, आपके लिए, सिर्फ आपके लिए 4 आदमी ऑफिस में बिठा के यहाँ आया हूँ। अरे आप टाइम तो देखिए, ऑलरेडी 10:30 बज चुके हैं। अगर 12 बजे से पहले शिफ्ट नहीं किया तो बहुत प्रॉब्लम हो अरे जाएगी। ऐसी नौबत ही नहीं आने देंगे। आइए, यही फर्स्ट फ्लोर पे। वाडकर जी, आप जानते हैं बख्शी फैमिली को? बख्शी के साथ तो अपना घर जैसा रिलेशन है। आपसे पहले वाला डील तो मैंने तो करवाया था। वैसे कितने लोग रहते हैं घर में? मिस्टर वरुण बख्शी जी, जो कि इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रोफेसर है, उनकी पत्नी मिसेस अलका बख्शी जी, जो कि हाउस वाइफ है, और उनका एक लड़का है समय, जो कि 9 साल का है। हेलो बेटा, मम्मी घर पे है? मम्मी तो नहीं है। मम्मी कब आएंगी बेटा? मम्मी तो लोनावला गई हैं, शाम तक आएंगी। क्या वाडकर जी, आपने मिसेस बख्शी से बात नहीं की थी? अरे पिंकी जी, एक मिनट रुके, अभी बात कर लेते ना। हेलो, हाँ अलका जी, जी नमस्ते, वाडकर बोलो मैडम। हाँ वो आपने कहा था ना मैडम, एक लड़की चाहिए पीजी के लिए। हाँ जी जी, वो पिंकी जी करके है, वो मेरे साथ में है। अच्छा, आप शाम को आएंगे? लेकिन क्या है ना, हम आपके घर के बाहर खड़े थे। हाँ हाँ, समय तो घर पर ही है। अच्छा ठीक है, फिर मैं उनको रूम दिखा देता हूं। जी 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 जी, ठीक है। आइए पिंकी जी। और वहां पे बाथरूम है। ठीक है वाडकर जी, मुझे कमरा पसंद है। मैंने तो पहले ही कहा था कि रूम पसंद ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। एक्चुअली वाडकर जी, आप तो जानते हैं ना कि मैं एक होटल में रह रही हूँ, और अगर 12 बजे से पहले शिफ्ट नहीं किया तो मुझे एक और दिन का रूम का किराया देना पड़ेगा। अगर आप मिसेस बख्शी से बात करके देखें तो मैं आज ही शिफ्ट हो जाती हूँ। क्या आप बात करके देख सकते हैं एक बार? जरा एक मिनट दीजिए, एक मिनट। हेलो अलका जी, हाँ जी मैंने वो रूम दिखा दिया है। हाँ लड़की को रूम बहुत पसंद है। और क्या है ना अलका जी, वो लड़की की एक रिक्वेस्ट है। अरे मैं गारंटी देता हूँ, लड़की बहुत अच्छी है। पिंकी जी, देखा पिंकी जी, मैंने आपको पहले ही कहा था, मेरे होते हुए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप अपना सामान शिफ्ट कर सकती है। थैंक यू वाडकर जी। लोग तो पसंद आ गए। अगर ब्रोकरेज जल्दी दे दीजिए तो मेरा भी काम हो गया। ठहरेंगे। अरे रुको रुको रुको, कहाँ जा रहे हो? खेलने जा रहा हूँ। अरे सुनो तो, वो जो लड़की आने वाली थी वो आई क्या? पिंकी राइट? जी। चाय पियोगी? जी नहीं, मैं चाय नहीं पीती। वैसे जॉब कहाँ करती हो तुम? ग्लोबलिंग फार्मास्यूटिकल्स, ऑपरेशंस डिपार्टमेंट। ग्लोबलिंक? अरे ग्लोबलिंग, वो अपने शर्मा जी है ना, हाँ हाँ। उनकी बेटी देवरती, वो भी वही काम करती है। ओह, अरे पर वो तो काफी दूर है, आने जाने में प्रॉब्लम नहीं होगी? जी दूर है, मगर कंपनी प्रोवाइडेड बसेस है तो इतना इश्यू नहीं होगा। ओके। और रूम कैसा लगा? जी रूम बहुत पसंद आया। आप यहाँ कब से रह रहे हैं?
यही कोई 10-12 साल। पिंकी, लेकिन वो ग्लोबलिंग के बारे में बहुत सुना है, लेट तो नहीं होता काम से आने को? जी नहीं, मगर कभी कभी अगर ज़्यादा काम हुआ तो थोड़ा हाँ, सा लेट हो नहीं नहीं, वैसे लेट का तो कोई इश्यू नहीं है। मेन डोर की चाबी दे देंगे, कभी भी आ सकते हो। जी। और मुंबई में पहली बार आए हो? जी, एक्चुअली कंपनी यहाँ शिफ्ट हो गई तो मुझे भी यहाँ आना पड़ा। लेकिन पिंकी, आप हो कहाँ से? जी वैसे तो डैडी का हमेशा ट्रांसफ़र होता रहा, कभी गुजरात, कभी लखनऊ, कभी भोपाल। लेकिन ऐसे देखा जाए तो सबसे ज़्यादा समय मेरी फैमिली ने महाराष्ट्र में ही बिताया है। तो अभी तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं? जी वो 2 साल पहले ही की डेथ हो गई। आई एम सॉरी। मिसेस बख्शी, मेरे बॉस का फ़ोन है, इफ़ यू डोंट माइंड। नो नो। हेलो, यस सर। सर आई हैव द डॉक्यूमेंट। सुनो, अच्छे घराने की लगती है ना? सुनो, क्या हुआ? अब क्या होगा? पर हुआ क्या? मुझे पहले ही पता लगाना चाहिए था। तुम क्या बोल रही हो? पिंकी मुस्लिम है। हाँ तो? तो का क्या मतलब है? मैं इन लोगों के साथ नहीं रह सकती। क्या बकवास कर रही हो तुम? फातिमा के घर तुम जाती हो ना? इमरान के साथ हम ईद नहीं मनाते? अरे पर हम पिंकी के बारे में कुछ भी नहीं जानते। उसके माँ बाप क्या करते थे, कैसे मरे, क्या हुआ, हमें कुछ भी नहीं मालूम। तुम बात को कहां से कहां ले जा रही हो? अभी थोड़ी देर पहले तुमने ही कहा था वो लड़की अच्छे घर की दिखती है। अब सडनली तुम्हें पता चला कि वो मुस्लिम है तो तुम्हारे ख्यालात बदल गए? सब उस वाडकर की गलती है। अभी इसमें वाडकर का क्या दोष है? क्या हमने वाडकर को कहा था कि हमें एक हिंदू लड़की ही चाहिए? वो जो कुछ भी हो, उसे कह दीजिए यहाँ से चले जाने के लिए। ऐसे कैसे कह दे? और कहां जाएगी बेचारी वो? तुम समझ नहीं रहे हो, अगर कल को कुछ प्रॉब्लम हो गई तो हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। देखो पिंकी हमारे लिए मिठाई लाई है। आइए ना मिसेस बख्शी।
आंख हो गई? कुछ नहीं। पिंकी, तुमने बताया था 2 साल पहले तुम्हारे मम्मी डैडी की डेथ हो गई थी। बुरा ना मानो तो पूछो कैसे? जी वो मेरे पेरेंट्स मालेगांव ब्लास्ट्स में मारे गए। तो फिर जिस कम्युनिटी ने मस्जिद में ब्लास्ट करवाए उनके बारे में तो तुम्हारे मन में बहुत नफरत होगी। जी बिल्कुल नहीं, इसमें उस कम्युनिटी की क्या गलती है? सिर्फ 4 जनों की हरकत की वजह से मैं पूरी कौम को क्यों दोषी ठहराऊं? और फिर ऐसा ही सोचा तो मेरी और दूसरों की सोच में क्या फर्क रह जाएगा?